सुप्रभात प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप खुशहाल होंगे और स्वस्थ प्रसन्न होंगे। आज हम लोग एक नया पाठ 8 प्यारे पेड़ पढ़ने जा रहे हैं। आइए पहले हम लोग इन पंक्तियों की तरफ ध्यान देते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये समझ लीजिए कि नई पीढ़ी के हाथ हैं। नई पीढ़ी नौनिहाल जिसमें आप शामिल हैं। आपके हाथ हैं और उसके नीचे पूरी पृथ्वी और पूरा पर्यावरण है। आपके सुरक्षित हाथों के नीचे पृथ्वी सुरक्षित है। ऐसा सिंबॉलिक रूप से ऐसा आपको दिखाया गया है। यहाँ पर चलिए अब हम लोग इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। पेड़ ना कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, मिलकर हम सब कसम ये खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। इन पंक्तियों को बच्चों मैं चाहती हूँ कि आप भी याद कीजिए। पेड़ न कोई कटने पाए, जंगल अब ना घटने पाए, मिलकर हम सब कसम ये खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। इसके अलावा कुछ पंक्तियां और हैं जिन्हें मैं आपको समर्पित करती हूँ। ध्यान से इन पंक्तियों को आप सुनिएगा। युग पुरुष है पेड़। यहाँ भी पेड़ के दो चित्र आप देख रहे हैं, जिसमें से सूर्य का प्रकाश टिमटिमाता हुआ सामने दिख रहा है। अब ध्यान से इन पंक्तियों पर आप अपना मन लगाइएगा। जब मैं छोटी थी, माँ फुर्सत से ले जाती उस पीपल की शीतल छांव में जो मेरे दरवाजे पर मुखिया के वजूद के रूप में खड़ा था। माँ का आंचल, पीपल की छांव, शीतल मंद हवा, चबूतरे की सौंधी खुशबू मिलकर चौतरफा सुकून देते मुझे कि मैं जन्नत महसूस करती। एक दिन माँ ने बताया था, इसी पीपल की छांव से होकर उनकी डोली ने गृह प्रवेश किया था। मैंने माँ से पूछा था, इसे किसने लगाया था? माँ ने बताया था, तेरे दादाजी ने बेटा। फिर मैं बड़ी हुई। मेरी डोली भी उसी पीपल की छांव से गुजरकर आगे बढ़ी। आज भी मैं गांव जाती हूँ और पाती हूँ उस पीपल को वहीं अनेक झंझावातों का सामना करते हुए वैसे ही पल भर में ठिठकती हूँ, पीपल से लिपट जाती हूँ, याद करती हूँ दादा दादी के सुखद एहसास को, माँ पिता की ममता व संरक्षण को। बरबसी मुख से कह पढ़ती हूँ अपने बच्चों से वही सूत्र वाक्य जिसे मेरे दादाजी ने माँ पिताजी से कहा था और माँ पिताजी ने मुझसे कहा था। यह पेड़ नहीं, युग पुरुष बड़े बुजुर्ग हैं बेटा, इनकी रक्षा करना। कल जब हम ना होंगे तो इनकी सुखद छांव के वरद हस्त के नीचे हमारी अनुभूति करना। मेरे समझदार बच्चे बांध लेते हैं ज्ञान को अपनी थाती में मजबूती से अपनी अगली पीढ़ी को देने के लिए, और यही क्रम चलते जाना चाहिए सदियों तक। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये पंक्तियां आपको पसंद आई होंगी। यहाँ पर पेड़ को युग पुरुष बड़े बुजुर्ग की संज्ञा दी गई है। एक तरह से पेड़ को परिवार का एक सदस्य माना गया है और सच में यदि हमें पेड़ों के महत्व को समझना है तो उसे अपने परिवार का एक सदस्य मानकर ही चलना होगा। तभी हम उसका उतना ध्यान दे पाएंगे, हम उसे उतना संरक्षित कर पाएंगे। तो ये तो हुई अभी कुछ पेड़ से संबंधित अलग बातें। अब हम लोग अपने पाठ की तरफ बढ़ेंगे। प्यारे पेड़। प्यारे पेड़ शुरू करने के पहले शुद्ध उच्चारण आप भी करिएगा, इस उम्मीद से कि आपने अब तक अपनी भाषा माधुरी खोलकर सामने रख ली होगी
और मैम के साथ साथ आप भी उच्चारण करेंगे। मैं पाठ की शुरुआत करती हूँ। आपका जो ये पाठ है, मैं इसे जोड़ती हूँ एक सच्चे नायक के जीवन से। एक सच्चा नायक जो आज से 40-45 साल पूर्व जिसने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका नाम था श्री सुंदरलाल बहुगुणा, जिसे पर्यावरण गांधी और वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है। उनका जीवन यदि आप पढ़ें या जानें तो इस कहानी से मिलता जुलता सा प्रतीत होगा। जब वो छोटे थे तो बचपन से ही उन्हें छोटे छोटे पौधे लगाने का शौक था। पौधे लगाते, फिर वो जब पेड़ का रूप लेते, उनका संरक्षण, उन्हें पानी देना, उनका बचा करके रखना, सब कुछ वो करते। वो पेड़ पौधों में अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों और परिवार के लोगों की छवि देखते थे। वो बहुत अटूट लगाव था उन्हें पेड़ों से, और जब कंपनी के मजदूर पेड़ों को काटते तो वो दर्द से व्याकुल हो जाते। फिर उन्होंने अपनी एक मित्र मंडली बनाई और फिर पेड़ों को कटने से रोकने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा किया और चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसके अनुसार जब कंपनी के मजदूर पेड़ काटने आते तो लोग, गांव के हर व्यक्ति अलग अलग पेड़ों से चिपक कर खड़ा हो जाता और तब तक खड़ा रहता जब तक कि कंपनी के मजदूर वापस न लौट जाते। इस तरह से उन्होंने पेड़ों की रक्षा का संकल्प न केवल खुद किया बल्कि जन जन को दिलवाया। तो ये एक सच्चे युग पुरुष या एक सच्चे महान पुरुष जिनका नाम था श्री सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी नवाजा गया था, उस व्यक्ति की थी। आपने जब ये उनके जीवन चरित्र के बारे में जाना तो अब आप जब प्यारे पेड़ पाठ पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समानता दिखाई देगी। हालांकि आप बहुत छोटे हैं और आपके स्तर की ये कहानी है, फिर भी आप कुछ हद तक इस कहानी को उनसे जोड़कर पढ़ें और समझें तो और अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग पाठ की तरफ चलते हैं। आप भी मेरे साथ साथ शुद्ध उच्चारण कीजिएगा और पाठ से संबंधित कोई दिक्कत होगी तो पेंसिल से निशान लगाइएगा और सत्र के दौरान वीडियो खत्म होने पर मुझसे पूछिएगा। पाठ 8, प्यारे पेड़। इठलाती कुतर शैतान लकड़हारे लकड़ियां। फिर से पढ़िए। इठलाती कुतर शैतान लकड़हारे लकड़ियां। सड़क के दोनों ओर फलों के पेड़ हैं। कोई आम का पेड़ है तो कोई जामुन का, कोई अमरूद का तो कोई शहतूत का। इन पेड़ों पर चिड़ियां चहकती हैं, गिलहरियां इठलाती हैं। कोयल नीम की डाल पर बैठकर मीठी तान सुनाती है। गिलहरियां डालियों पर चढ़ती लुढ़कती हैं। तोते फलों को कुतर कुतर कर फेंकते हैं। डालों पर चिड़ियों के घोंसले हैं। स्कूल आते जाते बच्चे इन पेड़ों के फल खाते हैं। यहाँ माली के डंडे का डर नहीं है। कुछ शैतान बच्चे तो पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, कुछ पत्थर मारकर फल तोड़ते हैं। कोई बच्चा बिना धोए ही फल खा लेता है। सब बच्चों को इन पेड़ों से उतना ही प्यार है जितना इन पेड़ों की डालों पर रहने वाले पंछियों को। प्यारे बच्चों, अभी इस अनुच्छेद में आपने ध्यान से पढ़ा और समझा कि पेड़ केवल पंछियों का रैन बसेरा ही नहीं है, बल्कि समस्त प्राणी जगत के कल्याण का एक प्रमुख स्रोत है। ये जहां बच्चों को
मनुष्यों को फल फूल, छाया, ठंडी हवा, शुद्ध वायु और लकड़ियाँ, सब कुछ औषधियाँ देता है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पर्यावरण देता है। वहीं हजारों पंछियों, तोते, कोयल, मैना, चिड़िया, गोरैया आदि अनेक पंछियों का रैन बसेरा भी होता है। गिलहरियां फुदकती हैं उसकी शाखों पर। तो ये एक पेड़ किस किस के लिए नहीं हितकर है, ये सोचिए। यहाँ पर वर्णन है कि बच्चे स्कूल से लौटते वक्त बच्चों की जो एक मंडली है वो वहाँ रुकती है उन पेड़ों के झुंड, उन पेड़ों की साए में, और फिर मनपसंद फल फूलों को तोड़ती है, खाती है। और बच्चे जब झुंड में हैं तो उसमें कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ थोड़े से चंचल होते हैं। तो जो चंचल बच्चे हैं, नटखट बच्चे, वो क्या कर रहे हैं? पेड़ों पे चढ़ जा रहे हैं फल तोड़ने के लिए। कुछ बच्चे पत्थर से फल तोड़ रहे हैं और मनपसंद फलों को खा करके वहां से खुशी खुशी अच्छे अनुभव के साथ अपने घर वापस जा रहे हैं। और एक बात लिखी है कि माली का वहां कोई डर नहीं है, माली के डंडे का। माली माने बागवान या जो बगीचे के पेड़ पौधों की देख रेख करता है, ठीक है। तो वहां पर कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुले में लगे हुए पेड़ हैं। किसी बगिया के पेड़ की बात यहाँ नहीं चलेगी। वो बच्चे किसी बगिया में घुस जाते हैं या बगीचे में घुस जाते हैं, ठीक है। वो खुले में लगे हुए पेड़ हैं, जैसा वर्णन है। सड़क के दोनों पेड़ों की कतारें हैं, पंक्तियां, ठीक है। इसलिए माली का वहां पर डर नहीं है। तो बच्चे खुशी खुशी फल वल खा करके अपने घर को जाते हैं। आप ऐसा मत करने लगिएगा कि रास्ते में फल फूल के पेड़ दिखे तो मजे से खाने लगे। नहीं, आप लोग सीधे घर आइएगा, फिर घर में मम्मी से मंगाकर फल खाइएगा। ये तो एक कहानी है, ठीक है। अब चलिए, एक दिन बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा 2 लकड़हारे जामुन के एक पेड़ के नीचे खड़े थे। चिड़ियों की चूंचू से आकाश गूंज रहा था। कोयल की दुख भरी तान से गिलहरियां भी फुदक रही थीं। आसपास के पेड़ों से पंछियों के रोने की आवाजें आ रही थीं। अभी आप लोगों ने देखा पिछले पैराग्राफ में, पिछले अनुच्छेद में, कितना सुखद वातावरण था। गिलहरी उछल कूद रही थी और लुढ़क रही थी, गोल गोल घूम घूम करके नीचे उतरती, फिर ऊपर चढ़ती, और तरह तरह के पंछी कूद फान उड़ रहे थे। सब कुछ आपने देखा, सब अपनी अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अब इस अनुच्छेद में कैसा बिल्कुल विपरीत वातावरण का वर्णन है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। क्या नजारा है कि लकड़हारे माने जो लकड़ियां काटते हैं, लकड़हारे माने जो लकड़ियां काटते हैं। लकड़हारे कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं पेड़ों को काटने के लिए, और उन्हें देखकर पंछियों, गिलहरियों, सबको ये एहसास हो चुका है कि अब हमारा रैन बसेरा छूटने वाला है। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो उनके रैन बसेरे कहाँ होंगे? उनके घोंसले, उनके नीड़ कहाँ जाएंगे? इस दर्द से कोयल नीम के पेड़ पर बैठी, नीम के पेड़ पर पिछले अनुच्छेद में वर्णन है, यहाँ पर है, दुख भरी तान से कोयल दुख भरी तान निकाल रही है या आवाज निकाल रही है। गिलहरियां भी फुदक रही थी और अपना दुख व्यक्त कर रही थी, और आसपास के पेड़ों से पंछियों के रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। देखिए गिलहरियां कैसे
व्याकुल होकर इधर उधर भाग रही हैं। चिड़िया पंछी सब व्याकुल बेचैन हैं। अब आगे बच्चों ने जब ये देखा कि कुल्हाड़ियों को चलाने के लिए लकड़हारे तैयार हैं, तब उन्होंने लकड़हारों से कहा, ये पेड़ हमें फल देते हैं, ठंडी छाया देते हैं, बहुत सारे पंछियों का यहाँ डेरा है, इन्हें मत काटो। लकड़हारे बोले, हम इन्हें काटेंगे, इनकी लकड़ियाँ बाजार में बेचेंगे। बच्चों ने उन्हें पेड़ों को काटने के लिए बहुत मना किया। लकड़हारे अड़ गए। बच्चे गुस्से में लाल हो गए। वे जामुन के पेड़ के तने से चिपक गए। बच्चे बोले, इन पेड़ों को काटने से पहले हमें काटो। लकड़हारों की कुल्हाड़ियां नीचे झुक गईं और बच्चे बोले, हम जान देकर भी इन पेड़ों को बचाएंगे। अंत में लकड़हारे चुपचाप वापस लौट गए। प्यारे बच्चों, तीसरे चित्र में आपने देखा बच्चे पेड़ों को पकड़ करके खड़े हैं, पेड़ों से चिपक कर खड़े हैं। यहाँ पर जो वर्णन है उसमें यही दिखाया गया है कि कुल्हाड़ियां लेकर लकड़हारे खड़े हैं और बच्चे उन्हें समझाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरफ से वो बार बार समझा रहे हैं कि आप कृपया इन पेड़ों को मत काटिए, ये पेड़ पंछियों का रैन बसेरा है, ये पेड़ शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा देने वाला है, ये पेड़ आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भी, संपूर्ण मानव जगत, संपूर्ण पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण है। सब कुछ समझाकर जब हार जाते हैं और वो मजदूर, वो लकड़हारे बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो काटना ही है, अपनी बात पर टिके हैं, अड़े हुए हैं या टिके हुए हैं, तब उन्हें कुछ गुस्सा आता है, बच्चों को गुस्सा आता है। और बच्चे, आप जब गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? आप तो चीखने चिल्लाने लगते होंगे, हाथ पैर पटकने लगते होंगे। अब सीख लीजिए कि जब गुस्सा आए तो क्या करना है ना? देखिए, यहाँ पर आप ही जैसे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ गुस्सा आने पे कुछ नहीं किए, ना वो चीखे, ना चिल्लाए, ना हाथ पैर पटके, ना बहुत गुस्सा हुए, बल्कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने गांधी जी के रास्ते को अपनाया। अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने उन लकड़हारों की कुल्हाड़ियों का जवाब चुप होकर, मौन होकर दिया। कैसे? सत्याग्रह से, सत्य के आग्रह से। यानी यही सच है कि पेड़ों का रहना जरूरी है, इसलिए वो पेड़ों से जाकर चिपक जाते हैं और तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वो लकड़हारे मजबूर होकर वापस नहीं लौट जाते। वे बच्चे लकड़हारों से कहते हैं कि अगर आपको पेड़ काटना है तो आप बेशक काटिए, लेकिन हम इन पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे, हम इन पेड़ों को कटने अपने सामने नहीं देंगे। और भला लकड़हारों में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो बच्चों के ऊपर कुल्हाड़ी चलाते, और मजबूर होकर वो वापस लौट जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का सुखद अंत होता है और फिर सारी चिड़ियाँ उन पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद, उड़ना, कूकना, चींची करना, चहचहाना, सब कुछ शुरू करती है। गिलहरी लुढ़कना, उछलना, सब कुछ शुरू हो जाता है और बच्चों का ललचाई दृष्टि से फलों की ओर देखना और पेड़ की छांव में इधर उधर दौड़ना, घूमना, सब कुछ फिर यथावत शुरू हो जाता है। अगली पंक्ति अंतिम पंक्ति है। उनके जाते ही कोयल मीठी तान सुनाने लगती है। मीठी तान सुनाने लगती है ना, मीठे स्वर में गाने लगती है। गिलहरियां फुदकने लगती हैं। फुदकने माने उछल उछल कर चलने लगती हैं। चिड़िया चहकने लगती हैं, चिड़िया चहचहाने लगती हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आप ध्यान दीजिए कि 3 तरह के आपको चित्र वर्णन है।
यहाँ पर इठलाती हुई गिलहरियाँ आपको दिख रही होंगी। यहाँ इठलाती हुई गिलहरियाँ हैं। यहाँ पेड़ों की शाखों पर फल फूलों से लदे वृक्ष हैं। तोता, मैना, तरह तरह की गौरैया, तरह तरह की चिड़िया अपने घोंसलों में यहाँ पर खुशहाल हैं। और सबसे ज्यादा खुश कौन है? ये बच्चे। एक देखो पेड़ पर चढ़ा जा रहा है और दो फल को दिखा रहे हैं कि ये वाला ज्यादा अच्छा फल है, और एक तो बिना धोए ही फल को खाने लगा। बिना धोए फल को कभी नहीं खाना चाहिए ना, धोकर अच्छे से काट कर छील कर फलों को खाना चाहिए। और सब खूब मजे से फल का आनंद ले रहे हैं। तो एक बहुत ही सुखद वातावरण है जब हमारे हरे भरे पेड़, फलदार वृक्ष हमारे बीच में है, इन बच्चों के बीच में है। लेकिन दूसरा एक दुखद दृश्य है जब इन पेड़ों को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारे आ पहुंचे हैं। इन हरे भरे पेड़ों के बीच भी सारे पंछी, गिलहरियां आदि सब कितने व्याकुल, बेचैन इधर उधर भागते फिर रहे हैं। हर के हाव भाव और चेहरे से दुख नजर आ रहा है। और तीसरा चित्र लकड़हारों को विस्मय में दिखाया गया है। लकड़हारे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाते तो वो आश्चर्यचकित हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, इन बच्चों को कैसे समझाएं, ये तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इनके चेहरे पे एक विस्मय, एक आश्चर्य है कि अरे इन बच्चों में इतनी जागरूकता, अब क्या किया जाए। और साथ में देखिए पंछी, गिलहरी, चिड़िया सब ये देख रहे हैं कि ये बच्चे हमारी क्या मदद कर सकते हैं। और इस तरह से इस चित्र का आप एक वर्णन समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने खूब अच्छे से पाठ को समझा होगा, पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ भी समझे होंगे और पाठ में छिपे हुए भाव को भी समझा होगा। पाठ में छिपा हुआ मूल भाव यही है कि पेड़ संपूर्ण प्राणी जगत के लिए वरदान है। प्राणी जगत में मनुष्य ही नहीं, समस्त पंछी, समस्त जानवर सब आ जाते हैं। तो समस्त प्राणी जगत के लिए पेड़ वरदान है। इसका संरक्षण करें, अधिक से अधिक इन्हें लगाएं और इन्हें कटने से रोकें। जैसा कि मैंने आपको पहले स्लोगन में, पहले इस चित्र में आपको बताया था। ठीक है, आप देश के नौनिहाल हैं। आप आज ही ये संकल्प करें कि हम कभी पेड़ को कटने नहीं देंगे, जंगलों को बने रहने देंगे, हाँ, और मिलजुल कर अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। अंत में बच्चों, मैं अपने आज के इस हिंदी सत्र को समाप्त करने के पूर्व ये एक आपको सलाह देना चाहूँगी कि यदि आपके घर के आसपास थोड़ी जगह है तो छोटे पेड़ लगाइए, जैसे केले, अमरूद वगैरह के। अधिक जगह है तो बड़े पेड़ लगाइए। और अगर कहीं जगह नहीं है, अपार्टमेंट जैसे घर है, तो गमलों में पौधे लगाइए, मनी प्लांट के, एलोवेरा के, तुलसी, छोटे छोटे ऐसे पेड़ लगाइए। और जितना हो सके अपने इर्द गिर्द हरियाली को पनपने दीजिए। इसी के साथ मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बच्चों, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।